हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं आज के एक नई एपिसोड में। आज हम लोग बिहार एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण का सिलेबस 2024 में जो मैट्रिक और इंटर का जो सिलेबस रहेगा व्याकरण का, उसको पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। इनके अलावा उर्दू के जो कवायद है ना, उनको टोटल पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग जो है ना हिंदी व्याकरण का जितने भी सिलेबस है उन पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में लगभग आपको मालूम होगा कि पूरे बुक से 100 नंबर का पूछा जाता है ना। अब उस 100 नंबर में अधिकांश देखेंगे कि हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। अब हिंदी व्याकरण से लगभग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा आपको। तो आज हम लोग इसका सिलेबस पर बात करेंगे और एक टॉपिक भी लेंगे, समझे ना। तो हिंदी व्याकरण सिलेबस है 2024 का मैट्रिक और इंटर के लिए है। और पहला टॉपिक जो ना हम लोगों का है, एक टॉपिक है विपरीतार्थक शब्द से रिलेटेड, समझे ना। अच्छा, विपरीतार्थक शब्द है, इससे भी आपको जो लगभग 2 नंबर का पूछा जाता है विपरीतार्थक शब्द से। इनके अलावा एक है आपको पर्यायवाची शब्द, समझे ना। पर्यायवाची शब्द आपको, अच्छा ये सब जो पढ़ने से ना आपको 10th के साथ साथ इंटर में, इनके अलावा आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो यहाँ पर भी पूछा जाता है। इनके अलावा देखिएगा एक अनेकार्थी है, समझे ना। ये सब से 2 या 1 नंबर इसी तरह पूछा जाता है। इसी तरह आपको मुहावरा पढ़ाया जाएगा और वैसे पढ़ाया जाएगा जो पूरी तरह से क्या है सिलेक्टेड है, उसी को बात करेंगे हम लोग, समझे ना। इसी तरह देखिएगा एक है आपको अर्थ पर बताएंगे। अच्छा, अर्थ से 2 ही नंबर का पूछा जाता है आपको, मैट्रिक में भी पूछा जाता है और इंटर में तो कम, लेकिन मैट्रिक में जो ना अर्थ से रिलेटेड पूछा जाता है। इसी तरह जो है ना एक है पत्र लेखन। अच्छा, पत्र लेखन से आपको यहाँ से 5 नंबर, ये 100% कन्फर्म पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पत्र लेखन से। चलिए अब देखिए वचन पर बात करेंगे। एक वचन बहुवचन, यहाँ से भी आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये ना पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। इस तरह से है लिंग है, कहावत हो गया और वाक्य औषधि। अच्छा, वाक्य औषधि कभी कभी आपको थ्योरी में भी दे देगा, समझे ना, और कभी सब्जेक्टिव में भी ये ना ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए वर्ण विचार। अच्छा, वर्ण विचार से भी आपको क्वेश्चन आएगा, जिसमें हम लोग कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ पढ़ेंगे, समझे ना। तो वर्ण विचार से क्वेश्चन कई तरह का आएगा आपको, इस पर हम लोग पूरी तरह से क्लियर करवाएंगे, समझे ना। चलिए अब बात करेंगे, एक है संधि। अच्छा, संधि से भी क्वेश्चन आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा संधि से। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक है तत्सम और तद्भव। अच्छा, तत्सम और तद्भव भी क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा हुआ है तत्सम और तद्भव से रिलेटेड, समझे ना इस बात को। तो हर टॉपिक जो ना पार्टिकुलर हम लोग इसका एक अलग अलग सेपरेट वीडियो भी बनेगा, समझे ना। इसके देखिएगा यहाँ संज्ञा से है। अच्छा, संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, तो संज्ञा से हम लोग पढ़ेंगे, समझे ना। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हुआ, विशेषण से क्वेश्चन आएगा। इसी तरह है एक क्रिया, है ना। क्रिया से जो इसका प्रकार को हर को जो पढ़ाया जाएगा और इसका अलग अलग तरीके से जो पार्ट आएगा उनको हम लोग समझाएंगे कि किस तरह ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन बनेगा, समझे ना। तो इसी तरह देखिएगा एक होगा उपसर्ग से, समझे ना। उपसर्गों को भी पढ़ाया जाएगा। आज तो हम पूरी तरह से सिलेबस ही बता रहे हैं, समझे ना। नेक्स्ट दिन जो इसका एक अलग अलग तरीके से वीडियो आएगा। इसी तरह देखिए समास हो गया, कारक होगा, है ना। एक काल से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 3 नंबर का ही आएगा आपको, टेंस से रिलेटेड, है ना। मैट्रिक में आपको पूछा जाता है हिंदी से। इसलिए देखिए निबंध। अच्छा, निबंध जो मेन जरूरी है कि लिखा कैसे जाएगा, तो आपको निबंध से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। मैट्रिक में 10 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन इंटर में जो ना 8 नंबर का ही पूछा जाता है। अब गद्यांश कैसे लिखा जाता है, इसका एक तरीका होता है लिखने का, ये सब सारा चीज़ को बताएंगे। मेन इसी पर फोकस करना है। ये सब जो है ना नंबर आपको 2-3 नंबर का इसी तरह पूछा जाएगा, लेकिन जो मेन फोकस है निबंध पर फोकस करेंगे। इसके बाद गद्यांश, जो गद्यांश से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसी पर जो लड़का कमांड बना हासिल कर लिया तो आपको एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं गद्यांश। अच्छा, गद्यांश केवल जो है ना आपको मैट्रिक में ही पूछा जाता है, इंटर में नहीं पूछा जाता, समझे ना, ये याद रखिएगा।
इसी तरह देखिए एक संक्षेपण है। हाँ, संक्षेपण आपको केवल इंटर में ही पूछा जाएगा, मैट्रिक में नहीं पूछा जाता ये संक्षेपण में। लेकिन गद्यांश का एक ट्रिकली मेथड पढ़ाएंगे, समझे ना, गद्यांश हो या निबंध हो, बाकी ये सब आपको जो है ना 1 या 2 नंबर को पूछा जाएगा। और टोटल मिला करके जो है ना 40 से 45 नंबर सिर्फ इस वाला भाग से आएगा। और गद्यांश देख ले रहे हैं 20 नंबर का आएगा, इसको हम छोड़ करके बोल रहे हैं, समझे ना। और निबंध आपको जैसे ये ना 20 नंबर, इससे 10 नंबर ये हो गया आपका, कितना 30 नंबर हुआ टोटल। अच्छा 5 नंबर जो है ना आपको किससे पूछा जाएगा है ना, 5 नंबर आपका पत्र लेखन से, कुल टोटल जो है ना 35 नंबर ये थ्योरी पूछा जाएगा आपको, समझे ना। ये जैसे गद्यांश से हम लोग 4-5 गद्यांश से पढ़ाएंगे, इसी तरह जो है ना आपको निबंध भी 4-5 लिखा दिया जाएगा। इनके अलावा जो है ना पत्र लेखन, समझे ना, आवेदन पत्र और पत्र इसी तरह। और एक पूछता है हिंदी में संवाद पूछ लेगा, कभी पत्र देगा तो संवाद, पत्र और संवाद दे देंगे, नहीं तो कभी आवेदन पत्र देगा और पत्र देगा, संवाद को हटा देगा। तो तीनों में से है ना 2 को आपको में से कमांड हासिल करना है, तो तीनों में से हम लोग बता देंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वही लिख देंगे। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब इस पर हम लोग अलग वीडियो पर बात करते हैं। पूछा जाएगा, समझे ना, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे अभी याद रखिएगा, एक है अनुकूल। अनुकूल का जैसे उल्टा क्या हो सकता है, जैसे प्रतिकूल उल्टा हो सकता है, समझे ना। अनुकूल का उल्टा क्या होगा, प्रतिकूल उल्टा होगा, समझे ना। इसी तरह देखिएगा अमावस्या, अच्छा अमावस्या का क्या होगा, पूर्णिमा होगा, समझे ना। जैसे विरुद्धार्थक समझा हम लोग उर्दू में भी पढ़ाया जाएगा, समझे। इसी तरह देखिएगा अपना का हो गया पढ़ाया होगा, अपना का क्या होगा, पढ़ाया होगा, समझे ना। अग्नि का क्या होगा, जल होगा, समझे ना। बिल्कुल आसान से हम लोग ले रहे हैं। इसी तरह देखिएगा एक है अधिक, अधिक का क्या हो सकता है, अल्प होगा, अधिक का क्या होगा, अल्प, समझे ना। इसी तरह देखिएगा अपमान, अपमान का उल्टा क्या हो सकता है, अपमान का उल्टा सम्मान होगा। देखते हो ना कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई अपमान कर देता है किसी में ना, तो अपमान का क्या होगा, सम्मान होगा, समझे ना। तो अपमान का उल्टा सम्मान। चलिए इसी तरह देखिएगा अमृत, अमृत और विष, समझे ना, अमृत विष होगा। अंधकार का प्रकाश है, समझे ना। इसी तरह देखिएगा एक है अच्छा, अच्छा अच्छा का उल्टा क्या हो सकता है, बुरा है, समझे ना, अच्छा का बुरा हो गया। इसी तरह देखिएगा आधुनिक, आधुनिक का उल्टा क्या होगा, प्राचीन होगा, समझे ना। आधुनिक का उल्टा क्या, प्राचीन होगा, समझे। इसी तरह देखिएगा आत्मा, आत्मा का उल्टा परमात्मा होगा, समझे ना। आत्मा का उल्टा क्या होगा, परमात्मा। इसी तरह देखिएगा एक है आस्तिक और एक है नास्तिक, समझे ना। अनास्तिक भी बोल सकते हैं या तो नास्तिक होगा। उदय का अस्त हो गया। उन्नति का उल्टा क्या होगा, अवनति, उन्नति का उल्टा क्या होगा, अवनति। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला है हम लोगों का तुच्छ, तुच्छ का उल्टा क्या होगा, महान होगा। तुच्छ का उल्टा क्या होता है, महान। तुच्छ का मतलब छोटा होगा, महान बड़ा हो गया। जैसे थोक हो गया और थोक का क्या हो सकता है उल्टा, खुदरा हो गया, समझे ना। ये याद रखिएगा, समझे ये चार्ट को। अब धनी का निर्धन होगा। नगर का उल्टा क्या होगा, बोलिए, नगर का उल्टा गांव होगा, समझे ना, ये याद रखिएगा। अगला है प्रशंसा, प्रशंसा का निंदा। देखते हो कभी कभी किसी व्यक्ति का प्रशंसा करता है या कभी किसी को किसी महफिल में इसे निंदा कर दिया जाता है, तो प्रशंसा का उल्टा होगा निंदा। अगला है प्राचीन, अच्छा प्राचीन का नवीन, नवीन का मतलब नया, समझे ना, प्राचीन और नवीन। अगला है परिश्रमी, अच्छा परिश्रमी का उल्टा आलसी होगा। कोई व्यक्ति देखते हो ना, आप लोग अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, एक अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो परिश्रमी, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, परिश्रमी। इसी तरह देखिएगा योग्य होगा, योग्य का अयोग्य, समझे ना। जो योग्य होता है, जैसे आप मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं, समझे ना, आप योग्य व्यक्ति होंगे, समझे ना। तो अयोग्य व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका उम्र होना चाहिए एक लिमिटेड, तभी तो आप क्या परीक्षा दे सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, योग्य व्यक्ति। एक है विशाल, विशाल का उल्टा होगा लघु, समझे ना। भारत एक क्या है, अगर जनसंख्या आबादी की दृष्टि में देखेंगे, एक विशाल आबादी वाला देश है, समझे ना। विशाल, विशाल का उल्टा क्या होगा, तो याद रखिएगा लघु, लघु छोटा होता है, समझे ना। इसी तरह देखिएगा सभ्य, सभ्य का असभ्य बोलते हैं ना, सभ्य तहजीब, समझे ना। सभ्य का होगा असभ्य। हम लोग एक सभ्य समाज में, मानो एक क्या है, सभ्य समाज में रहते हैं, असभ्य में नहीं, समझे ना। तो हम लोगों के अंदर सभ्यता है, तहजीब है ना, ये याद रखिएगा। आज़ादी का गुलामी, हम लोग क्या है, अभी मुल्क हमारे हिंदुस्तान आज़ाद है, तो इससे पहले हम लोग गुलाम थे, समझे ना। तो आज़ादी हर चीज़ों को क्या है पसंद होता है, जितने भी चरिंद्र और परिंद्र सभी को आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी का गुलामी होगा। इसी तरह देखिएगा एक है ये ना
आवश्यक का होगा आवश्यक होगा, समझे ना। आवश्यक का उल्टा क्या होगा, अनावश्यक। देखते हो कभी कभी कोचिंग में कुछ लोग क्या करते हैं, अनावश्यक बात करते हैं। तो अनावश्यक बातें हमें नहीं करनी चाहिए, हमेशा जो ज़रूरत बात होगा वही होगा। आवश्यक का अनावश्यक उल्टा होता है। क्लियर हो गया ना। इसी तरह देखिएगा शांति, शांति को होगा अशांति। हमें क्या है, शांति माहौल बना के रखने चाहिए या शांत वातावरण बनाए रखना चाहिए, तभी एक सभ्य समाज बन सकता है, वरना सभ्य समाज नहीं बनेगा। शांति का अशांति होगा। इसी तरह देखिएगा सौभाग्य, दुर्भाग्य। देखते हो ना कभी कुछ हो जाता है, हमारे एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे सामने में आए, नहीं तो हम लोग क्या है इससे हम हट सकते थे, समझे। सौभाग्य, सौभाग्य को उल्टा होगा दुर्भाग्य, दुर्भाग्य बदकिस्मती जो उसको बोलते हैं, दुर्भाग्य है। राजतंत्र का उल्टा होगा लोकतंत्र। राजतंत्र जहाँ पर क्या होता है, राजाओं का शासन होता है। लोकतंत्र जहाँ पर क्या है, जनता का शासन होता है, तो उसको राजतंत्र का उल्टा होगा लोकतंत्र, और लोकतंत्र का उल्टा होगा राजतंत्र। क्लियर है ना। चलिए एक है विस्तार, विस्तार का संक्षेप में कहता है, विस्तार में बात कीजिए और संक्षेप में बात कीजिए, तो दोनों में कुछ व्यक्ति क्या होता है, संक्षेप में एक बड़ी बड़ी बात को बोल देते हैं, लेकिन जो उसको बोलते हैं दुर्भाग्य है। राजतंत्र का उल्टा होगा लोकतंत्र। राजतंत्र जहाँ पर क्या होता है, राजाओं का शासन होता है। लोकतंत्र जहाँ पर क्या है, जनता का शासन होता है, तो उसको राजतंत्र का उल्टा होगा लोकतंत्र, और लोकतंत्र का उल्टा होगा राजतंत्र। क्लियर है ना। चलिए एक है विस्तार, विस्तार का संक्षेप में कहता है, विस्तार में बात कीजिए और संक्षेप में बात कीजिए, तो दोनों में कुछ व्यक्ति क्या होता है, संक्षेप में एक बड़ी बड़ी बात को बोल देते हैं, लेकिन कुछ होता है विस्तार, समझे ना। विस्तार में बात करने के बावजूद भी नहीं समझ में आता, समझना ये याद रखेगा। जैसे विजय, विजय का क्या उल्टा है, पराजय, समझे ना। और स्वदेशी का विदेशी, समझे। स्वदेशी अपना देश का है, विदेशी अदर देश हो गया, समझे, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं बैरून ममालिक, समझे, ये याद रखिएगा। पुरस्कार, पुरस्कार का होगा दंड, पुरस्कृत। जब कोई व्यक्ति क्या अच्छा परिणाम लाता है ना, उसे क्या है पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन अगर वही बच्चा क्या करता है, एक गलत कार्य करता है, तो उसे दंडित दिया जाता है समाज के द्वारा। बहादुर का होगा डरपोक हो सकता है, समझे ना। बहादुर का क्या होगा, डरपोक। इसी तरह सफल का असफल। हर एक इंसान जिंदगी में क्या एक सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो एक सफल होता है और एक असफल हो गया, सफल का उल्टा असफल। स्वामी का सेवक होगा, समझे ना। एक है उपकार, उपकार का उल्टा क्या होगा, अपकार होगा। उपकार का उल्टा अपकार, समझे ना। इसी तरह देखिएगा एक है बंधन, समझे ना। बंधन का मतलब किसी के जकड़े हुए, बंधे हुए है किसी में, समझे ना। ऐसे मुक्ति, जैसे कोई पक्षी को क्या करता है, पिंजरे में उसे बंधन रखेगा, जैसे बाहर निकाला ये पूरी तरह से आज़ाद होता है, मुक्ति पा जाता है, समझे ना। इसी तरह वरिष्ठ का उल्टा क्या होगा, कनिष्ठ। सुविधा का असुविधा होगा। इसी तरह सदाचारी का क्या है, अदाचारी या दुर्याचारी, समझे ना। सदाचारी अदाचारी, समझ में आगे बात। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर जिसको अगर नोट्स चाहिए, अब वो इसमें जो है ना आप बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए 74 88 है ना 20 48 70। इसमें आप क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में, या नहीं तो आप फ़ोन से बात कर सकते हैं, समझे ना। पूरा A to Z आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल सकता है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।